हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्मला क्लासेज। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर सबके लिए। आज हम नई वीडियो बना रहे चैप्टर 2 की। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे चैप्टर 2 में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस में। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं आपकी प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विथ इंडियन हिंदी नंबर। ये मैंने आपको पहले भी बताए थे, ये अपने हिंदी नंबर्स हैं। इनको आपको 1 से 10 तक लर्न करना है बस। उसके बाद आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एडिशन भी है प्लस सब्ट्रैक्शन है। ये ऐसा जो साइन होता है ये एडिशन का साइन होता है और ये सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो ये साइंस देख के आपको पता लगाना है कि हमारा ये एडिशन है या सब्ट्रैक्शन। कई बार बच्चे एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ आ जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में एडिशन ही कर देते हैं सब्ट्रैक्शंस को। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है एग्जाम्स में। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ये एडिशन है। देखिए तो हम ऐड करेंगे प्लस, यानी तो ये 8 नंबर है। 8 और 4 कितने होते हैं 12। 12 का 2 कैरी लगी 1। ये 6 नंबर है। 6 और 5 इस तरह से लिखते हैं। 6 और 5 11। 11 और 1 कैरी जोड़ दी हमने, प्लस कर दिया, उसमें 12 हो गया। 12 का 2 कैरी लगी 1, ठीक है। 5 और कैरी 1 6, 6 और 3 9। अब 9 2 तरीके से लिखता है। एक तो 1 जो होता है इस तरह से होता है और एक उल्टा 9 इस तरह से भी 9 लिखते हैं और एक इस तरह से 9 होता है। आपको जो भी अच्छा लगे वो लिख लेना। तो मैंने आपको ये इस तरह से 1 जो इजी है वो बता रही हूँ, इस तरह से लिखना है। उल्टा 1 लिख दीजिए तो आपको ये 9 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको कैरी नहीं लगी तो आपको कैरी नहीं लगानी है। 4 और 2 कितने होते हैं 6। अब 6 ऐसे, ठीक है, उल्टा 3 बना के और उसमें एक गठान लगा दीजिए। नेक्स्ट है इसी का ही, ये 7 है। 7 और 1 कितने होते हैं 8। एक तो आपको यहाँ पे मैंने बताया, देखो इस तरह से 8 बनाना है, ठीक है। 5 और 6 11 हो गए। 11 का 1 कैरी लगी 1। 8 और 3 11 और 1 12। 12 का 2 कैरी लगी 1। 4 और 2 6 और 1 7, ये 7, ठीक है। इस तरह से आपको ये सेकंड हो गया। एडिशन है ये भी, देखिए साइन चेक कर लेना। 6 और 3 कितना होता है 9। अब 9 देखो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही 9 बना रही हूँ, ठीक है। 7 और 2 9, तो 9। 8 और 6 14। 14 का 4 कैरी लगी 1, ठीक है। यहाँ सर्कल बना दीजिए कैरियों पर जिससे आपको पता लग जाए। 8 और 1 9 और 1 10। कैरी को प्लस करना ना भूलें, नहीं तो आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। प्लस माइनस है, ये बहुत ही इजी है, तो आप कर सकते हो आराम से। 7 और 2 9, देखिए यहाँ पर भी 9 आ गया, तो आपको इस तरह से बनाना है। 5 और 1 6 हो गया, ये 1 है तो 6 इस तरह से बनाना है। 8 और 4 12 कैरी लगी 1। 3 और 4 3 और 1 4 और 4 8 हो गए, ठीक। अब आ गए यहाँ तक तो प्लस हो गए। अब आता है नेक्स्ट आपका माइनस। देखिए यहाँ माइनस का साइन आ गया, तो माइनस भी इजी है। अब 8 में से 5 कट जाता है क्योंकि 8 बड़ा नंबर है और 5 छोटा नंबर है, तो इजीली आपका माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 5 काटना है, तो कई बार क्या होता है हम 8 काउंट करेंगे फिर 5 काटेंगे, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी, बहुत ही इजी है। हमको 5 काटना है। 5 को आप गिनो ही मत, 5 के बाद जो नंबर है 8 तक गिनना है। 5 के बाद 6 7 8, तो कितने बच गए 3। तो इस तरह से 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब 3 में से 6 नहीं कटता, लेकिन तो हमें साइड से कैरी लेनी पड़ेगी कि भाई हम पड़ोस में जा रहे हैं कैरी ले रहे हैं, इससे कहा एक कैरी दे दो भाई। तो ये 10th डिजिट वाले पे होता है, तो यहाँ 10 लेते हैं, तो यहाँ पर 10 और 3 13 हो जाता है, ठीक है। तो 13 हो गया। इसने इसको कैरी दी तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, तो 6 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 13 में से आपको 6 काटना है, तो मैंने अभी आपको बताया था 6 काटना है। 6 के बाद आपको 13 तक गिन, तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13, तो 5 तो ये हो गए और 2 ये हुआ, 7 बच गए। तो आपको इस तरह से 7 लिख देना। अब यहाँ 5 है, 5 में से 8 नहीं कटता, तो यहाँ से 5 में से ये कैरी ले लेता, तो यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ 15 हो गया और यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि 1 ही है।
15 में से आपको 8 काटना है, तो 8 के बाद गिनो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो अभी भी 7 बचा, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। तो अब एक एक से पहचान भी है कि आपको पता लगाना है कि हमारा माइनस सही है या नहीं है। इसको आप इन दोनों को प्लस करके देख लीजिए, मैंने पहले भी बताया था आपको ये चीज। इन दोनों को प्लस करो, यदि ऊपर वाला नंबर आ जाता है आपका तो सही है, नहीं तो गलत। देखो 5 और 3 8 सही है, 7 6 14, 7 और 6 कितना होता है 14 होता है, क्या 13 होता है 13 होता है, वेरी गुड। तो 6 और 6 12 और 1 13 का 3 कैरी लग गई 1। तो अब यहाँ गया 8 8 5 कितना होता है 8 और 8 16 हो गया, तो 16 हो गया। ठीक है, अब बचा एक कैरी लगी यहाँ पर 1, तो यहाँ 1 हो गया, क्योंकि यहाँ 0 है तो 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 हो गया, बस ये कंप्लीट हमारा सही है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा प्लस माइनस सही है या गलत है। तो इन दोनों नंबर्स को प्लस करके देखो, ऊपर वाली डिजिट आ जाती है तो आपका माइनस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट तरफ चलते हैं, ये भी माइनस है साइन, 4 में 6 नहीं कटता, कैरी लेंगे साइड से हम, तो यहाँ हो गया 14, यहाँ हो जाएगा 1। 14 में से 6 काटेंगे तो अभी बताया मैंने 6 में 6 के बाद गिन लो, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने बच गए 8, तो 8 लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ हो गया 1, 1 में से 1 काट सकते हैं, 1 में से 1 कट गया, कुछ नहीं 0। ठीक है, 3 में से अब 8 नहीं कटता, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा होगा, इसने कैरी ली नहीं इसलिए यहाँ 13 और यहाँ पर हो जाएगा 5। 13 में से 8 काटो, 8 के बाद गिनो 9 10 11 12 13, 5 बचा। ठीक है, तो यहाँ 5 आ गया, अब यहाँ 5 में 5 गई तो 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसी का नेक्स्ट करते हैं, 2 और हैं इसमें 8 थे, तो नेक्स्ट भी आपको बता देती हूँ मैं। देखिए अब 7 नंबर देखिए आप, 2 में से 6 नहीं कटता, माइनस है ये भी, तो 2 हमारा कैरी लेगा साइड से, तो यहाँ हो गए 12 और यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, 12 में 6 काटेंगे तो 6 2 12 होता है, तो 6 बच गए। ठीक है, 5 में से 8 नहीं कटता, कैरी लेगा ये यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4, तो 15 में से 8 काट रहे हैं यहाँ, तो 8 से और 7 15 होते हैं, तो 7 बच गया। और आपको मैंने अभी बताया था कि 8 के बाद आपको गिनना है 9 10 11 12 13 14 15, 7 बच गया, 7 हो गया। यहाँ 4 है, 4 में से 4 काटेंगे तो क्या होगा 0, 3 में से 2 कट जाता है इजीली, ये हो गया। अब देखिए 6 में से 7 नहीं कटता है, तो 6 साइड से कैरी ले रहा है, तो यहाँ हो गया 16 और यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, 16 में से 7 काटना है आपको। ठीक है, तो कितने बचेंगे 9, 7 के बाद गिनो 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 9 बच गए। अब देखो यहाँ 9 इस तरह से लिखा है, मैंने आपको बताया था 2 बार, एक तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो आपको जो भी इजीली लगे आपको वो लिख सकते हो यहाँ पर। तो मैं ये यहाँ पर इस तरह बताया है, तो इसलिए मैं बुक का अकॉर्डिंग ही लिख रही। ठीक है, अब यहाँ हो गया 7, 7 में से 8 नहीं कटता है, तो कैरी लेंगे 9 से, यहाँ हो गया 17, तो 17 में से 8 काटेंगे, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 बचा, यहाँ पर भी आपका 9 बचा है। ठीक है, यहाँ हो गया आपका ये 9 है तो 8 हो गया, क्या हो गया 8। अब 8 में से 0 कटता ही नहीं है, क्योंकि 0 के पास कुछ है ही नहीं, तो 8 का 8 ही हो जाएगा, और 4 में से 3 काटेंगे तो 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। श्याम बॉट एन अलमारा फॉर 6580 रुपीज, यानी श्याम ने खरीदी है एक अलमीरा 6580 रुपीज की, एंड और एक बेड खरीदा उसने
2624 का। तो हाउ मच मनी हैज श्याम स्पेंड इन टोटल, मतलब बेड और अलमीरा में उसने टोटल कितना अमाउंट दुकानदार को दिया है। तो टोटल यानी प्लस, हम कभी भी मार्केट जाते हैं, कोई भी सामान लेके आते हैं तो हमें दो या तीन सामान खरीदे, हमने 2 थिंग्स खरीदी या 3 थिंग्स खरीदी, तो हम क्या करते हैं कि उसको उन तीनों चीजों का थिंग्स का टोटल करके हम अमाउंट उसको पे करते हैं। तो हमें यहाँ पर इन दोनों अलमीरा एंड बेड का अमाउंट करना है। तो श्याम पेड अलमीरा फॉर, यहां पर लिख सकते हैं श्याम पेड एंड अलमीरा फॉर, कितने रुपए पेड किए उसने अलमीरा के लिए, ₹6508। ठीक है। एंड ही पेड बेड फॉर, अब बेड के लिए कितना किया है उसने, 2624। तो टोटल करना है आपको कि कितना उसने टोटल अमाउंट पे किया है। तो 0 में 4 प्लस करेंगे तो 4 का 4, 8 to 10 कैरी लगी 1, ठीक है। 6 और 5 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी लगी 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9, तो ये 9 हो गया। इसी की तरह बना देती हूं मैं आपको 9, ये 9। तो श्याम पे टोटल अमाउंट, तो हम लिख सकते हैं लास्ट में यहाँ श्याम पेड टोटल अमाउंट ₹9,204, उसने इतना रुपए अमाउंट उसने पे किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 हमने कर लिया है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसको रीड करेंगे पहले कि रामा बॉट अ टेबल फॉर 3,450 रुपीज। रामा ने एक टेबल खरीदी है 3,450 रुपीज की। एंड राधा बॉट, और राधा ने खरीदी है अनदर दूसरी टेबल फॉर ₹2,960 रुपीज की। ठीक है। तो अब क्या कह रहा है ये, व्हाट इज द प्राइस डिफरेंस। प्राइस डिफरेंस यानी अंतर बताना है दोनों की टेबल में, बिटवीन बोथ द टेबल। जो दोनों टेबल हैं उनमें कितना अंतर है रामा एंड राधा की। तो हम पहले रामा की फर्स्ट टेबल मान लेते हैं और राधा को सेकंड। तो हम पहले लिखेंगे, या तो ऐसे लिख लिए रामा बॉट अ टेबल फॉर इतने रुपीज, या कॉस्ट ऑफ फर्स्ट टेबल इतने रुपीज, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं हम, रामा बॉट अ टेबल ₹3,450, ओके। और राधा बॉट अ टेबल रुपीज कितने की है, 2,960। अब देखो इसमें 9 मैंने आपको 2 तरीके से बताया था, ये इस तरह से बना हुआ है 960, ठीक है। अब हमें क्या कहना है, डिफरेंस यानी अंतर, यानी किसके टेबल ज्यादा है, कितना अंतर है दोनों के टेबल में, माइनस करेंगे, इसका मतलब समझ में आ गया। तो 9 एक मैंने ऐसे ही बताया था, ये 1 होता है और ये 9 होता है, इस तरह से भी 9 बनाते हैं, ये 1 है ये 9 है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक ये वाला 9 है, ठीक है, ये 9 है, तो ये 2 9 हो गए। तो आपको ये काउंटिंग 1 से 10 तक सीखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। 0 में आप 0 में से 0 नहीं कटता तो 0 आएगा। 5 में से 6 से बचोगे, मैंने क्या है हिंदी इंग्लिश वाला लिख दिया था। 5 में 6 नहीं कटता तो ये 5 कैरी लेगा 4 से, तो यहाँ हो गया 15, ठीक है।
अब इसने कैरी ली तो यहाँ एक कम हो गया, 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 15 में से 6 काटेंगे तो क्या आएगा 9। 6 के बाद काउंट कर लीजिए, 6 को हटा दीजिए, काटने हैं 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 9 आ गए। तो 9 आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ बचा 3 और यहाँ 9 है, तो 3 में से 9 नहीं कटता। फिर हम यहाँ से कैरी लेंगे, 1 कैरी ले ली और यहाँ हो गया 2। ठीक है, ये 13 हो गया और ये 2 हो गया। 13 में से आपको 9 काटना है, तो 9 काटना है, 9 को हटाना है, रिमूव करना है। तो 9 के बाद हम क्या करेंगे, 9 के बाद 13 तक काउंट करेंगे, 9 के बाद करेंगे, तो 9 के बाद 10 11 12 13, कितने बचे 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब 2 यहाँ नीचे भी 2 है, 2 में से 2 काटेंगे 0। तो इनका बोथ टेबल्स का डिफरेंस कितना हो गया बेटा, DIFFERENC डिफरेंस ना कितना हो गया 490 रुपीज। 490 रुपीज। देखो 9 को थोड़ा ऐसे करके बनाइए तो बहुत सुंदर बन जाएगा। ये इतना इनका डिफरेंस है टेबल में, यानी रामा की टेबल 490 रुपीज है। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है एड। एड का मतलब तो आप समझना है जोड़ना, प्लस करना। द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब आप कहोगे नंबर तो है ही नहीं, तो आपको एक चीज में आपको पता लगाना है कि हमारा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो मैं आपको बताती हूँ। 1 डिजिट में 1 से लेकर 1 to 9 तक आते हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया 9, 1 डिजिट का। 10 से 2 डिजिट में 10 से 99 तक आते हैं। ठीक है, तो ये 99 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। 99 से लेकर 9999 तक जो नंबर आते हैं वो होते हैं 3 डिजिट के, क्योंकि 1000 4 डिजिट का हो जाता है। तो ये हो गया आपका 3 डिजिट का नंबर 999। अब 999 से लेकर 9999 तक के नंबर जो होते हैं वो 4 डिजिट का होता है सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि इसके बाद 10,000 आ जाएगा, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। तो ये हो गया इसका बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का। तो अपन लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, ये मैंने आपको ओरली समझाया है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, 4 ऐसे ही लिखिए, 4 डिजिट नंबर। ठीक है, कौन सा है 9। अब मैं यहाँ पर इसको 9 को किसमें लिखूंगी, हिंदी, इंडियन हिंदी नंबर्स में लिखूंगी। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी यहाँ पर 4 हमें ऐसे ही दिया है इसलिए। ठीक है, ये हो गया 9999। अब आता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, अभी मैंने आपको यहां पर बताया था ग्रेटेस्ट। अब यही इसी तरह से देखो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, 2 का हो गया 10 हो गया। क्यों हो गया बताइए, 10 से लेकर कितना, सॉरी यहाँ पर आपको 100 करना था, क्योंकि 100 से 3 डिजिट के होते हैं। तो 10 डिजिट का ये स्टार्टिंग है, तो 2 डिजिट का 10 हो गया और 3 डिजिट का 100 हो गया, और यहाँ 3 डिजिट है, 4 डिजिट से करिए, ये 1000 हो गया। तो ये 4 डिजिट का 1000 नंबर हो गया। हो गया क्या नहीं हो गया। तो ये होते हैं आपके स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहां पर आपका हो जाएगा 1000 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। अब क्या कह रहा है ऐड, यानी हमें ऐड करना है इसको, यानी प्लस करना है। तो कर दीजिए, 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9 में फिर 0 से प्लस करेंगे 9 में 0 प्लस करेंगे 9, फिर 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10। तो 10,999 दोनों का ऐड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है अपना 264 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जाम। एक एग्जाम में 264 स्टूडेंट्स बैठे हैं, जिसमें से 194 ऑफ देम पास, उनमें से 194 पास हो गए। ठीक है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। अब कितने स्टूडेंट फेल हुए तो माइनस करके निकाल सकते हैं। तो हम कर सकते हैं कि इन एग्जाम अपीयर्ड स्टूडेंट कितने हुए हैं अपीयर 2060। बार बार मेरे मुंह से 1000 निकल रहा है क्योंकि हम बार बार 1000 का कर रहे हैं, 100 है डिजिट 264। ठीक है, पास स्टूडेंट्स ठीक है, कितने पास हुए हैं 194। अब हमें फेल स्टूडेंट निकालने, तो यहां आ जाएगा फेल्ड स्टूडेंट। ठीक है, तो माइनस करके निकाल सकते हैं हम। 4 में से 4 काटेंगे 0। वेरी गुड, ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पर तो हमेशा नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए, ये यहाँ थोड़ा सा इधर हो गया था। 6 में से 9 नहीं कटता है, कैरी लेंगे साइड से, तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 1। 16 में से 9 काटेंगे तो क्या बचेगा 7। देखिए 9 के बाद गिनो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 7 आया, 7 लिख देंगे और 1 में से 1 काटेंगे। तो जिस एग्जाम में 264 स्टूडेंट बैठे थे, उसमें से 70 स्टूडेंट्स क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एडिशन ऑफ टू नंबर इज 9732। दो नंबर हैं, उनका प्लस है 9732। ठीक है, इफ यदि वन नंबर इज, इन दो नंबर का जोड़ में से एक नंबर हमारा 3846 है, तो फाइंड द आउट द सेकेंड नंबर। तो हमें दूसरा नंबर निकालना है, तो बहुत ही इजी है। यदि ऐसा कुछ सवाल है, जैसे हमारे पास 2 नंबर का प्लस है, मान लो मैं इजी छोटा सा बता रही हूँ आपको एग्जांपल, जैसे 15 नंबर हमारा 2 डिजिट का नंबर, उनमें से एक नंबर 7 है, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, अदर नंबर 8 आ जाएगा। इसी तरह इसको हमें माइनस करना है। ये मत समझना ये एडिशन लिखा है तो एडिशन करके आ जाओ, वहां पर पूरा क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद आपको करना है। कई बार छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, एडिशन लिखा रहे एडिशन है फटाफट कर दिया, लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि 2 नंबर का हमें एडिशन का नंबर दे रखे हैं, एक दे रखा है तो हमें दूसरा नंबर निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं। एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 9732. One number is 3846। अब हमें सेकेंड नंबर निकालना है, तो सेकेंड नंबर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो माइनस करके निकाल सकते हैं। 2 में से 6 नहीं कटता है, 2 साइड से कैरी लेगा, इससे कैरी ली तो यहाँ हो गया 12, तो माइनस आपको आते होंगे। यहाँ 2 हो गया, 12 में से 2 काटेंगे, 6 काटेंगे तो 6 बचेगा। यहाँ 2 में से 4 नहीं करता, इसलिए ये इससे कैरी ले रहा है, तो यहाँ हो गया 12 और यहाँ हो जाएगा 6। तो 12 में से 4 काटेंगे तो 8 बचेगा। देखिए इस 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 बच गया। तो यहाँ आपका बच गया 8। ठीक है, अब यहाँ 6 में से 5 तो काट दिए, 8
6 में से 8 नहीं कटता, ये से कैरी लेगा तो यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 9 से 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 में से 8 काटेंगे आप वो, तो 8 के बाद गिन लो 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 बच गया। ठीक है, 8 और 8 16 होते हैं। अब यहाँ हो गया 8 में से 3 काटेंगे तो 5 बच जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया माइनस। तो दूसरा नंबर कितना हो गया 5886। इन दोनों को प्लस करके देखो, यही नंबर आ जाएगा आपका। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका 16, वो भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फॉर सेइंग 3 कंटेंट्स वी नीड 125 मीटर ऑफ क्लॉथ। हमें 3 कर्टेन पर्दे बनवाने जिनके लिए 125 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। एंड 4 5 और 5 टेंट आप जानते हो टेंट लगते हैं शादी में, उसमें आगे नेक्स्ट कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है टेंट लगवाते हैं, तो वहाँ टेंट में वी नीड 286 मीटर ऑफ क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है। तो हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कर्टेन एंड टेंट बोथ, दोनों के कर्टेन की और टेंट्स के लिए, दोनों के लिए कितना क्लॉथ हमें रिक्वायर्ड है, तो प्लस कर देंगे, इजीली है। तो हम लिखेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक कर्टेन। कर्टेन के लिए हमें कितना क्लॉथ की आवश्यकता है 125 एंड क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, तो उसके लिए हमें 286 टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कर्टेन एंड टेंट्स। यो भी लिख सकते हैं टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कर्टेन एंड टेंट्स। तो इसको टोटल कर देंगे, प्लस कर देंगे। 5 और 6 कितने होते हैं 6 और 5 11, कैरी लगी 1, 2 और 1 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 का 1 कैरी लगी 1, 2 और 2 4, तो 411 मीटर कपड़े की हमें आवश्यकता है। किसके लिए कर्टेन एंड टेंट्स के लिए। ठीक है, ये हमारा चैप्टर एडिशन वाला एंड सब्ट्रैक्शन वाला चैप्टर नंबर 2 हमने फिनिश कर दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।